हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 11 देखते हैं। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख लेते हैं कि 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह का ये क्वेश्चन था। आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म। ओके, 2015 में क्वेश्चन पूछा था सत्याग्रह एज अ स्ट्रैटेजी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। 2012 में भी सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको ये पता लग गया है कि ये प्रॉपर ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से रेपिटेटिव है। 2015 के क्वेश्चन आप देख सकते हो, 2012 में क्वेश्चन अलग था पर था टॉपिक सेम, थीम सेम है। आपको ये पता लग गया कि सत्याग्रह के ऊपर पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जब आप क्वेश्चंस एक बार देखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको इस पर्टिकुलर यूनिट से मिलता है। वैसे ही यूनिट 10 जो थिंकर्स वाली यूनिट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की यूनिट है, उसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाता है, मिनिमम एक क्वेश्चन मिल जाता है। यूनिट 9 में से भी आपको मिनिमम एक क्वेश्चन मिल जाता है, पर उसमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफ़ी बार। यूनिट 1, 2 जो 3 यूनिट हैं, ये सारी जो यूनिट्स हैं, स्पेशली यूनिट 8, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन भी आते हैं मिनिमम। मतलब 2 क्वेश्चन आप लगा लो कि हर साल आपको मिल जाएंगे। तो थिंकर्स वाली यूनिट जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं है। बस ये है कि जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था वो आप लेक्चर देख जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है। जो पूछा गया उसके इर्द गिर्द आप पढ़ जाओ, क्योंकि एनीवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रिपेयर कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आप सिलेबस पे ही जाओगे। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस डाउनलोड करना, बाकी कोचिंग की वेबसाइट पे सिलेबस गलत दिए होते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर एग्जांपल यूनिट 11 आपका ये वाला है, इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स का। ये यूनिट 1 जो है वही उसको 11 का नाम दिया है, फॉर द कॉन्टिन्यूएशन नाम दे दिया है बस। तो अब क्या है कि पहला है इसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये आपका टॉपिक है बेसिकली, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। अब इस कंटेक्स्ट में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है, उसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह। फिर इंडिया की नॉन कॉपरेशन के कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या थी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, फिर सिविल डिसोबीडियंस के कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या थी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। ओके, देन मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। फिर उसके बाद बी पार्ट इसका ये पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें हम लिबरल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर लिबरलिज्म तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म वगैरह तो हमने अभी पहली वाली यूनिट्स में भी पढ़ लिया। यूनिट 10 में भी हम ये देखते हैं, यूनिट 2 में भी हम यही देखते हैं। तो ये तो बहुत सारी यूनिट में, आइडियोलॉजीज़ वाली यूनिट है उसमें भी हमने यही देखा था, यूनिट 8 जो है। बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या है, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में, इसी के कंटेक्स्ट में आपको लिबरल स्ट्रैटेजी पर बात करनी है, या सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करनी है, या मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, या रेडिकल ह्यूमनिस्ट, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये पर्सपेक्टिव क्या है। ओके, इस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाएगी कि आपको यहाँ से देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं, बट आपको ये कैसे पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह टॉपिक में से भी यूपीएससी कौन सा टॉपिक पूछ लेगा, या इवन नॉन कॉपरेशन तो वाइड टॉपिक है, इसमें से यूपीएससी क्या पूछ लेगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि यूपीएससी नॉन कॉपरेशन पे सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, इतना तो नहीं है ना। फिर सिविल डिसोबीडियंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, या बाकी टॉपिक्स पे, तो इतना तो नहीं है ना। तो अभी ये जानना पड़ेगा कि क्वेश्चंस यूपीएससी कैसे पूछता है। तो अपनी स्ट्रैटेजी ना इस कंटेक्स्ट में रखो, जो रैंडम टीचर्स कुछ भी आपको पकड़ा देते हैं उस कंटेक्स्ट में मत जाना। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने देख ली कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, अब आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ये देखने के लिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन टू मास सत्याग्रह ये टॉपिक है, इसमें से यूपीएससी क्या क्या पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है कि रिपीट होते हैं, ये फॉर अ फैक्ट है, तो वो तो मस्ट है आपके लिए करके जाना। कोचिंग का अपना जहाँ का भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो वहाँ पर आप ये ज़रूर देखो कि आपके मटेरियल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर सत्याग्रह एंड इंडियन नेशनलिज्म आपके नोट्स में नहीं मिल रहा है, ये तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा सीधा रिपीटेड है, तो अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा आपके नोट्स में, इसका मतलब नोट्स बेकार है आपके। ठीक है, तो वो नोट्स को आपको
फेंकने की ज़रूरत है, अपने खुद के नोट्स बनाने की या तो नीड है आपको। और आपके खुद के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ये पूरी यूनिट में मैं आपको सेल्फ स्टडी का ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करना चाहते हो वो आपके ऊपर है कि हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं, साथ में जो आपके प्रोबेबल टॉपिक्स बनते हैं, मतलब कि आगे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। जैसे यूनिट 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हो गया जो कि आज तक 40 सालों में नहीं पूछा था, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस वाला क्वेश्चन, और नोट्स में आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि आप बुक्स रेफर करते हो, फिर ऑथेंटिक बुक्स रेफर करते हो। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए ये पर्टिकुलर बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हो कि शेखर बंदोपाध्याय की बुक आप रेफर करोगे फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, देन बिपिन चंद्रा की बुक आप फॉलो करोगे, यहाँ पर रोमिला थापर की है इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, कॉलोनियल नेशनलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है। ये आप रेफर कर सकते हो इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। एंड सिनॉप्सिस आईएएस वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिसमें सारे यही सब रेफर करके और आपके पूरे नोट्स प्रिपेयर किए। बट ये लेक्चर पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह है। अब इसमें आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे आए हैं कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है रिवोल्ट ऑफ 1857 पे कि इट इज़ अ सिपॉय म्यूटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। 2023 का क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, 2015 से रिपीटेड है। 2012 में भी सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि सत्याग्रह एज मॉरल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल। 2008 में स्वराज इज द कल्मिनेशन ऑफ स्वदेशी एंड सर्वोदय, ये स्वराज पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और स्वदेशी के भी कंटेक्स्ट में पूछ लिया। अब 2004 में क्वेश्चन पूछा था सूरत स्प्लिट के ऊपर, स्वदेशी मूवमेंट फिर 1996 में पूछा था, मतलब कि 96 में भी पूछ रहा है, 2008 में भी पूछ रहा है। उसके बाद एस.एन. बैनर्जी के अ नेशन इन द मेकिंग 2010 में क्वेश्चन आया था कि इंडियन नेशनलिज्म एज डिपिक्टेड इन एस.एन. बैनर्जीज बुक, ओके। देन मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 का क्वेश्चन है रोल ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। 2017 का क्वेश्चन आया था मॉडरेट नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट नेशनलिज्म इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड मीन्स। देन 1999 में गोखले एंड तिलक के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट था जिसमें 2022 में अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा था कि वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। फिर 2014 में क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन हाउ पेजेंट मूवमेंट्स प्रमोटेड नेशनलिस्ट आइडियाज ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, ओके। तो आपसे इसी कंटेक्स्ट में आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे 2011 में सिविल डिसोबीडियंस पे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहले हमने ए पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कौन से टॉपिक्स हैं, यहाँ पर ये सारी हेडिंग्स मैंने दे दी हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। कौन सी हेडिंग किसके अंडर आ रही है वो आप यहाँ से, ये जो साइड बार है यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि पहला ए पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसके अंडर आता है पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ओके। इसके अंडर क्या क्या आएगा यहाँ से आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन की प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, फिर रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी के बीच का क्या है। तो सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक है ना कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज टॉपिक है तो यही डिस्कस करोगे आप। एकदम से ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह पर जंप नहीं करोगे, आप सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन दोगे, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं और यूपीएससी पूछता है, लगातार पूछता आया है। उसके बाद आप सिग्निफिकेंस बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता है। देन थिंकर्स एंड इन्फ्लुएंसेस, एग्जाम्पल्स बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या हैं, फ्रीडम स्ट्रगल्स के। देन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आप बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड गवर्नेंस ट्रांजिशन बताओगे, क्रिटिक लिमिटेशन बता के फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या है उसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका एक मेन टॉपिक हो गया, आपका शॉर्ट में ये बता दिया हमने। उसके बाद सत्याग्रह एज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये आप सत्याग्रह पे जाओगे, सत्याग्रह में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं आपके यहाँ से आप देख ही सकते हो। इसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, पहले की फीचर्स बताओगे सत्याग्रह के क्या है, रोल क्या था सत्याग्रह का फ्रीडम स्ट्रगल में, इफेक्टिवनेस क्या है, थिंकर्स के पर्सपेक्टिव क्या है। 2-3 थिंकर्स के पर्सपेक्टिव आप डालोगे, बहुत अच्छा आपका आंसर बन जाएगा। कुछ अगर आप इंडियन थिंकर्स के भी पर्सपेक्टिव डाल दो ना वो भी बहुत अच्छा है, और वेस्टर्न थिंकर्स के भी पर्सपेक्टिव अगर आप डाल दो इंडियन कंटेक्स्ट में तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। देन आप एग्जाम्पल्स दोगे सत्याग्रह के, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो थोड़ा सा केस स्टडी टाइप का ऐड करके यहाँ पर ये आपका बहुत अच्छा एक आप
आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर आंसर के लिए। देन की लिमिटेशंस आप बताओगे विच आर एसोसिएटेड विद सत्याग्रह, देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। तो ये आपका मेन पॉइंटर्स हो गए जिसके इर्द गिर्द आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। यहाँ इस सारे पॉइंटर्स में आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कवर हो जा रहे हैं, देन आपके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन पाएंगे वो सारे भी कवर हो जा रहे हैं, और एग्जाम्पल भी आपका कवर हो जाएगा। तो वो तो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है सत्याग्रह से रिलेटेड, आप केस स्टडी डाल दो, थिंकर्स पर्सपेक्टिव डाल दो, वो तो हर जगह ही वैलिड रहेगा। ओके, देन आपके कुछ इवेंट्स हैं, तो हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड किया है ना ये सारे सब हेडिंग्स को, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर आप साइड बार में देखो इवेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो इवेंट्स को आप किस तरीके से करोगे, फॉर एग्जाम्पल पहला है आपका कि क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये हमने डिस्कस कर लिए स्वदेशी और स्वराज के बारे में, सूरत स्प्लिट, एसएन बैनर्जी वगैरह, ये सारे क्वेश्चंस थे। अब इसका आपका क्या बनेगा, सबसे पहले आप स्वदेशी मूवमेंट डिस्कस करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, इसका बैकग्राउंड बताओगे, रोल क्या है स्वदेशी मूवमेंट का, सिग्निफिकेंस क्या है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल्स बताओगे स्वदेशी मूवमेंट के कुछ, अगेन वो एग्जाम्पल ऐड हो जाएंगे। अगर उसमें आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल भी ऐड कर पाओ, क्योंकि आजकल ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है, इंडिया के इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, इंडिजिनस गुड्स, तो उसके अगर आप यहाँ पर पुराने एग्जाम्पल ऐड करते करते इसको अगर आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में भी लिंक कर जाओ तो बहुत ही बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा। ओके, आफ्टर दैट आप बताओगे यहाँ पर इम्पैक्ट एंड लेगेसी स्वदेशी मूवमेंट का क्या है, लिमिटेशन, एंड देन इसको आप कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट विल मूव टू सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या करना है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड बताओगे, रोल क्या है, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, इम्पैक्ट, लिमिटेशन, कंक्लूजन। एसएन बैनर्जी का नेशन इन द मेकिंग, इसका आप अलग से सब हेडिंग बना के इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दोगे। सिंस एक थिंकर पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम वहाँ पर वो आंसर करेंगे। ओके, अब नॉन कॉपरेशन, अब आप ये सोचोगे कि अगर ये थिंकर पूछ लिया, अगर कोई और थिंकर पूछ ले तो अगर कोई और थिंकर अगर आपसे पूछ ले तो देखो काफ़ी थिंकर्स तो आप वैसे भी हर एक टॉपिक में कवर कर रहे हो, जहाँ पर हमने थिंकर्स पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर कवर कर ही रहे हैं। अब इन सब के अलावा अगर कोई एक थिंकर अलग पूछ ले तो फिर वो थिंकर तो सभी के लिए उतना ही नया हो जाएगा ना जितना आपके लिए नया है, फिर आप अकेले नहीं हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको भी उतना ही आता है तो बाकियों को भी उतना ही आता है, वो आप ध्यान रखो। तो जितना बार बार यूपीएससी पूछ रहा है उसको अगर आप कवर कर गए ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता है। एग्ज़ाम में आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, उसको सोचो, उसको फ्रेम करो और उसके बाद उसको लिखो, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ ना अपने आंसर्स। तो स्कूल कॉलेज में कैसे करते थे, वही ये करना है, बस डिफरेंस ये है, स्कूल कॉलेज में 5 या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल जाते थे। यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है, उसमें 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारे टॉपिक्स और सारी थीम्स सब कवर हो जाता है। ओके, इसलिए हम 40 ईयर्स के करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन एज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ये आप पढ़ोगे, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताओगे नॉन कॉपरेशन का, जिसमें आपके 3 पॉइंटर्स हो गए, ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। आफ्टर दैट की प्रिंसिपल्स बताओगे नॉन कॉपरेशन के, जिसमें आप सिविल डिसोबीडियंस, बॉयकॉट्स, इकोनॉमिक प्रेशर कौन सा था, विड्रॉल ऑफ कॉपरेशन कैसे हुआ था, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करोगे। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल दोगे नॉन कॉपरेशन के, जिसमें प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स बता दोगे, क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म बताओगे, ह्यूमन राइट्स कैंपेन्स वगैरह यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देना नॉन कॉपरेशन में। देन थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताओ, इम्पैक्ट क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, लिमिटेशंस बताओ नॉन कॉपरेशन की एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जिसमें आप रिप्रेशन एंड वायलेंस एक्सप्लेन करो इन टर्म्स में, देन मास पार्टिसिपेशन पे क्या डिपेंडेंस थी उस कंटेक्स्ट में आप एक्सप्लेन करो, देन पोटेंशियल फ्रेगमेंटेशन क्या था उस कंटेक्स्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि ये पॉइंटर्स काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स हैं, ये हम जब भी कोई बेसिक बुक भी पढ़ते हैं ना, इवन स्पेक्ट्रम में भी आपको ये सारे पॉइंटर्स के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे आते हो, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या है कि
बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, बट हम जो प्रिपेयर करेंगे इंट्रोडक्शन देंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका बताएंगे, प्रिंसिपल्स बताएंगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स कुछ ऐड कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस के जो आज के टाइम के हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट बताएंगे, इसका एथिकल कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए एंड उसके क्रिटिसिज्म क्या होने चाहिए। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर माइंड में रख के चलोगे, क्योंकि आप सिविल डिसोबीडियंस आज के टाइम में ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, इसी वजह से हमने यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशंस को ऐड किया है। ओके, सो कीप इन माइंड दिस वर्ड एंड देन क्रिटिसाइज करके उसको कंक्लूड कर देंगे। मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, अगेन क्वेश्चंस तो हमने देख ही लिए थे, रिवोल्ट ऑफ 1857, रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम इसका थोड़ा सा बैक स्ट्रक्चरिंग देखते हैं। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो दे दोगे, फिर बैकग्राउंड बताओगे, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की एमरजेंसी में कंट्रीब्यूट करते हैं, रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या है मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का। आफ्टर दैट अभी आपने ना एक सिंपल रोल देखा कि आपने वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में ये देख लिया कि रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ओवरऑल ग्लोबली क्या रोल एंड सिग्निफिकेंस रहता है, चाहे कहीं भी हो। अब आप यहाँ पर बात करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, रोल ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में क्या है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि रोल ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन जो पूछा है एग्जाम में वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, बट हम ना थोड़ा सा वर्ल्डली कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिस्कस करके, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देख के उसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में देख लेंगे। डिफरेंस बताएंगे मॉडरेट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट नेशनलिज्म के बीच में। इसमें आप ये सारे पॉइंटर्स पर आप डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर सकते हो। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, स्ट्रैटेजीज, मेथड्स क्या है, एटीट्यूड क्या है कोलैबोरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ में, मॉडरेट नेशनलिज्म का क्या होगा, मिलिटेंट नेशनलिज्म का क्या होगा, परसेप्शन क्या है दोनों का वायलेंस को लेकर, एंड देन कंक्लूड कर दोगे। ओके, गोखले एंड तिलक का क्या इम्पैक्ट है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को लेकर, थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जाम्पल्स बताओगे कुछ आप मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। अब इस एग्जाम्पल्स में आप कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जाम्पल ऐड करोगे और कुछ इंडियन पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करोगे, और कुछ आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हो कि आज के टाइम पे जो मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वगैरह चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं, वहाँ पर आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट रिवोल्ट ऑफ 1857, आप उसका रोल एक्सप्लेन करोगे, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रोल बताओगे, सिग्निफिकेंस बताओगे, थिंकर्स पर्सपेक्टिव क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, रेजिस्टेंस के, इम्पैक्ट एंड लिमिटेशंस, चैलेंजेस बताओगे, देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ही क्यों लिखा हमने यहाँ पर, क्योंकि ये एक सब टॉपिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो जो साइड बार में आपको नज़र आ रहा है कि आपका ना ये मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंडर आपने पहले मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पूरा सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, डिफरेंस में ये एक्सप्लेन कर दिए, ये सारे पॉइंटर्स आपने एक्सप्लेन कर दिए। अब रोल ऑफ 1857 रिवोल्ट भी ना इसी मूवमेंट का ही पार्ट है। तो जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद अब आप एंड करोगे कि मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ओवरऑल कितनी चैलेंजिंग हुई, क्या चैलेंजेस है इसके, और इसको आप कंक्लूड कर दोगे यहाँ पर। ओके, अब हम बात करेंगे पेजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट एज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अगेन इसमें भी आप देख चुके हैं, वर्कर्स मूवमेंट पे एक क्वेश्चन आया था, पेजेंट मूवमेंट पे एक क्वेश्चन आया था, 2022 में वर्कर्स मूवमेंट पे आया था। उससे पहले आज तक 40 सालों में कभी भी वर्कर्स मूवमेंट पे क्वेश्चन नहीं आया था, पर हम हर साल प्रिपेयर करते आते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल है, आपका टॉपिक का ही पार्ट है, तो सिलेबस का ही यूनिट में लिखा हुआ है पेजेंट मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट, है ना। तो इसमें आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, आप बैकग्राउंड बताओगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, रोल एंड सिग्निफिकेंस, ये कंटेक्स्ट में आप बात करोगे। फिर आप रोल बताओगे, पेजेंट मूवमेंट्स का क्या था ड्यूरिंग स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंट्रोडक्शन दोगे, मोबिलाइजिंग रूरल मासेस, चैलेंजिंग कॉलोनियल लैंड टेन्योर सिस्टम्स, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन, नॉन कॉपरेशन अलायंस विद नेशनलिस्ट लीडर्स, इम्पैक्ट ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज, एंड कंक्लूड कर दोगे। फिर वैसे ही कंटेक्स्ट में आप वर्कर्स मूवमेंट का बता दोगे, है ना, इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, इंट्रोडक्शन दे के, ओरिजिन, कंटेक्स्ट, डिमांड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। पॉज करो वीडियो को एंड नोट कर लो सारी चीज़ें कि क्या स्ट्रक्चरिंग होगी। देन थिंकर्स पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल्स बताओगे, इम्पैक्ट, लिमिटेशन, कंक्लूड कर दोगे। अब आते हैं हम पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आप लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल ह्यूमनिस्ट, दलित, ये सारे पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लिबरल पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, गैस एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर।
ठीक है। हाँ, लिबरल पर्सपेक्टिव से कोई भी क्वेश्चन अभी पिछले 40 सालों में नहीं पूछा गया, बट सिंस ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम ये कवर करेंगे, पढ़ना ज़रूरी है। अभी नहीं, आज तक नहीं पूछा, आप पूछ ले फिर। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे गए थे, रोल ऑफ सोशलिस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन नेहरूज विजन ऑन सोशलिज्म, तिलक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, राजा राम मोहन रॉय के ऊपर पूछा था, तिलक के ऊपर अगेन क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये क्वेश्चन देखो एक बार, 2007 का क्वेश्चन देखो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मस्ट प्रिसीड एंड नॉट फॉलो सोशल रिफॉर्म्स। अब आप 1994 का क्वेश्चन देखो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मस्ट प्रिसीड एंड नॉट फॉलो सोशल रिफॉर्म्स। तो ये इंपॉर्टेंस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। तो अगर आपके अगेन आपके नोट्स में अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ये पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा में ये लाइन नहीं लिखी है, तो फिर नोट्स किस काम के। आपको पता भी लग रहा है 94 का क्वेश्चन डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड रिपीट हो गया। अभी तक भी अगर आपके जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उन लोगों ने नहीं आपको पढ़ाया है ये चीज़, तो फिर तो बहुत ही मेजर कंसर्न की बात है। 91 में क्वेश्चन पूछा था जवाहरलाल नेहरू पे, अगेन सोशलिज्म सेक्युलरिज्म पे, तो जवाहरलाल नेहरू पे भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं। 91 में भी आप देख सकते हो सोशलिज्म सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन पूछा था, 2007 में अगेन सोशलिज्म पर क्वेश्चन पूछ लिया, नेहरू का विजन पूछ लिया। तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पर बस सेक्युलरिज्म एडेड है, यहाँ सेक्युलरिज्म नहीं एडेड है, एक डिलीट ही किया है, बल्कि ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए आपको। फिर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पे पूछा है, मार्क्सिस्ट बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का इंडियन नेशनल मूवमेंट पे पूछा है। अगेन यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे अगेन पूछा है, 2013 में भी वही क्वेश्चन है, 2021 में भी वही क्वेश्चन है। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के टोटल रेवोल्यूशन पर 2005 में क्वेश्चन पूछा था, थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट एनसर्कलमेंट पूछा गया था, 1992 में क्वेश्चन पूछा था। ऑल्दो कैपिटलिस्ट एनसर्कलमेंट हम सोशियोलॉजी में मेनली पढ़ते हैं, बट स्टिल यहाँ पर 92 का क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये तो हम प्रिपेयर कर ही सकते हैं। दलित पर्सपेक्टिव पर तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और 19 में क्वेश्चन आया था 2019 में, दलित पर्सपेक्टिव और इंडियन नेशनल मूवमेंट, 2011 में आया था दलित पर्सपेक्टिव और इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेम क्वेश्चन। फिर आप रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव पे देख सकते हो क्वेश्चंस, वही रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव विद सेम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी यहाँ पर चेंज हुई है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये वाले। जवाहरलाल नेहरू के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि वो एज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट इन ह्यूमनिस्ट थे, डिस्कस। गांधीयन पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 2017 में क्वेश्चन आया था, 2004 में आया था। एनार्किज्म पे 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था गांधी के कंटेक्स्ट में। ओके, अब थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चरिंग हम देख लेते हैं कि क्या हमें प्रिपेयर करके जाना है। तो फॉर एग्जाम्पल लिबरल पर्सपेक्टिव में कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, पर आप सारी हेडिंग्स आप इस पर नोट करके रखो कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रोल बताओगे लिबरलिज्म का क्या है नेशनल मूवमेंट्स में, देन सिग्निफिकेंस क्या है लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, देन थिंकर्स पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल्स, इम्पैक्ट, लिमिटेशंस बताओगे, देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। आफ्टर दैट विल मूव टू सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओगे, रोल बताओगे सोशलिस्ट का। थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताओगे, जिसमें आप नेहरू के कंटेक्स्ट में बात करोगे, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तिलक के ऊपर बात करोगे एज अ सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन रॉय एज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आप एक्सप्लेन करोगे। देन एग्जाम्पल्स बताओगे, सोशलिस्ट इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट, सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, क्रिटिसिज्म, एंड इसको आप कंक्लूड कर दोगे। देन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओगे, देन रोल एंड सिग्निफिकेंस बताओगे, इसका मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट की ये बताओगे, इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देन थिंकर्स पर्सपेक्टिव में आप कुछ थिंकर्स एक्सप्लेन करने के बाद जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में जो व्यूज़ हैं वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन एग्जाम्पल्स, इम्पैक्ट बताओगे, थ्योरी ऑफ कैपिटल एनसर्कलमेंट अगेन यहाँ पर आप इसके अंडर एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि अगेन इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सिनॉप्सिस में हम लोगों ने अपना कंटेंट पूरा इसी हिसाब से बनाया है, ठीक है। तो कोई इंटरेस्टेड है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, या आप फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाके कोई यूनिट होगी वो डाउनलोड करके देख भी सकते हो। तो ये हम लोग कंटेंट ऐसे ही बनाते हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको एक सारा स्ट्रक्चरिंग मिल जाएगी, तो उनका काम आसान हो जाए, बस वो चीज़ है। फिर लिमिटेशंस बता के आप एंड में इसको कंक्लूड करोगे। ओके, रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है, आप इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओगे, आप इसका रोल एंड सिग्निफिकेंस बताओगे,
एंड रेडिकल ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है उसको आप डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। देन एंटी इंपीरियलिस्ट नेचर बताओगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का, इस पर क्वेश्चन आया था। थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताओगे जिसमें नेहरू की लेगेसी बताओगे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आया नेहरू की लेगेसी पर। देन एग्जाम्पल्स बताओगे, इम्पैक्ट, लिमिटेशंस, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। दलित पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आए थे। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रोल, सिग्निफिकेंस, थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताओगे जिसमें आप इसके अंडर कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव बताने के बाद आप दलित पर्सपेक्टिव भी बताओगे इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या रहा है, एग्जाम्पल, इम्पैक्ट, लिमिटेशन, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे। ओके, आफ्टर दैट गांधीयन पर्सपेक्टिव है जिसमें अगेन इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, फैक्टर्स बताओगे गांधीयन पर्सपेक्टिव को लेकर, रोल क्या है महात्मा गांधी का इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर, थिंकर्स पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल्स ऑफ गांधीयन इन्फ्लुएंस इन नेशनल मूवमेंट्स, देन रोल क्या है महात्मा गांधी का इन यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, देन अनार्किज्म इन गांधीज फिलोसफी। आफ्टर दैट आप इम्पैक्ट बताओगे गांधीयन पर्सपेक्टिव का। ऑफ कोर्स यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बाद आप और भी कुछ एग्जाम्पल्स दोगे, उसके बाद आप रोल ऑफ महात्मा गांधी बताओगे एंड देन एनार्किज्म एक्सप्लेन करोगे, इम्पैक्ट बताओगे, लिमिटेशंस बताओ, एंड देन आफ्टर दैट इसको आप कंक्लूड कर दोगे। ओके, बुक्स मैंने आपको सारी यहाँ पर बता ही दी हैं। कुछ और बुक्स अगर किसी को जानना हो मेल करके पूछ सकते हो, ओके, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको और भी किताबें बता दूंगी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको जानना है तो, कि उसके लिए क्या रेफ़र करना है। तो बुक्स तो बहुत है हम लोगों के पास, कोई कमी नहीं होती बुक्स की, बस उसको सही जगह कैसे यूज़ करना है वो आपको ध्यान रखना है। लोग ना 1 ही 2 किताबें बता देते हैं पूरे PSIR के लिए, कोई नहीं बताता कि टॉपिक बाय टॉपिक या यूनिट बाय यूनिट कौन से आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो वही एक्चुअली मेन कैच होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।